मुल्क के मारूफ कॉलमिस्ट और एंकर पर्सन हसन निसार अपने ताज़ा कॉलम में कहते हैं, सियासी बाबों, इंतज़ामी बाबुओं, रूहानी आमिलों, कलम बदस्त मुफक्किरीन सभी बहुत कुछ सोचते समझते हैं। स्कैंडिनेवियन मॉडल से लेकर चाइना मॉडल तक। रियासत मदीना की बात मैंने इसलिए नहीं की कि अव्वल तो मैं इस काबिल नहीं, दूसरा ये कि रियासत मदीना शाह मदीना के बगैर मुमकिन ही नहीं। मेरी तो सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि हम लोग मुमकिन हो तो इस मुल्क के बारे में भी कभी सोच लें जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था और इसे मशरकी पाकिस्तान कहते थे। अब ये बिछड़ा हुआ भाई बांग्लादेश कहलाता है और हमसे बहुत आगे निकल चुका है। मौजूदा पाकिस्तान की तोंदें, मूछें और पगड़ियाँ यानी नाम नेहाद जागीरदार अशराफिया कभी उन काले पीले ठिगने चावल मछली खोर बंगालियों का मजाक उड़ाया करती थी और आज यही बांग्लादेश हमें लेंथों से पीछे छोड़ चुका है। और तो और आबादी की बेतुकी, बेसिमत, बेतहाशा नॉन स्टॉप बढ़ोतरी के हवाले से भी बांग्लादेश हमें मात दे चुका है। जबकि एक ज़माना था जब उन्हें ये ताना भी दिया जाता था कि बंगालियों को बच्चे जनने के अलावा और कोई काम नहीं। सकूत ढाका के वक्त उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी और आज चश्मे बदूर सूरत हाल रिवर्स हो चुकी है। बांग्लादेश की आबादी 2.1% जबकि हम 1.2% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अल्लाह करे जोर कलम और ज़्यादा और हम सा हो तो सामने आए। आबादी में इजाफे की ये शरह हमसे तकरीबन 2 गुनी है। रह गई तकरीबन निसफ आबादी यानी ख़वातीन, तो इस मैदान में भी बांग्लादेश हमसे कहीं आगे और बेहतर है। यहाँ गैरत के नाम पर किताल आम, जबकि बांग्लादेशी औरतें फ़ाल से फ़ाल तर होती जा रही हैं। औरतों की आज़ादी के हवाले से 156 मुल्कों में बांग्लादेश 50वें नंबर पर है जबकि हम 153वें नंबर पर हैं, यानी तकरीबन निचली तरीन सतह पर। कमाल ये कि तुर्क ड्रामों में औरतों को मर्दों के शाना बशाना खड़े देख कर तालियाँ भी बजाते हैं। यहाँ बेमिसाल लाजवाल शायर मुनीर न्याजी याद आए जो अपने मखसूस मखमूर अंदाज में कहा करते थे कि ये अजब मुल्क है जो तरक्की भी करना चाहता है लेकिन दूसरी तरफ आधी आबादी यानी औरतों को घरों में ताड़ कर बाकी आधी आबादी यानी मर्द उनकी हिफाजत के लिए लाठियां लेकर घरों के सामने बैठे हैं। फिर हम तरक्की करते करते वहां जा पहुंचे जहां औरतें कब्रों में भी महफूज नहीं। लेकिन ये एक और मौजू है। काम करने वाली खवातीन की शरह बांग्लादेश में 38% जबकि पाकिस्तान में 23% है। हालांकि आबादी हमारी कहीं ज्यादा है, सो भूख नंग भी ज्यादा है, लेकिन गैरत बहुत ही ज्यादा है। चाहे IMF के डोरमेट ही क्यों न बन चुके हों, भूख नंग से याद आया कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारे मसलन बैंक, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह बांग्लादेश की तरक्की को वंडरफुल पजल करार दे चुके हैं। और याद रहे कि यही महातरसा बांग्लादेश है जिसके क़याम पर 1972 में सियासी जीनियस अमेरिकन हेनरी किसिंजर ने इसे बॉटमलेस बास्केट करार दिया था। आज ये बेपेंदे की बास्केट फलों फूलों से भरी हुई है और हम कशकोल उठाए IMF के फेरे लगा रहे हैं। दुनिया बांग्लादेश की तरक्की पर किताबें लिख रही है। दी टेस्ट केस ऑफ बांग्लादेश डेवलपमेंट। और खुलासा उन्होंने ये पेश किया कि अगर बांग्लादेश तरक्की कर सकता है तो ये जान लेना चाहिए कि कोई भी मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। हम कौन हैं, क्या हैं और हमारा ताल्लुक़ किस कैटेगरी से है। टैलेंट की भी कोई कमी नहीं, अजीम तरीन क़यादतों का भी कहत नहीं, सियासी जमातों का भी सैलाब है। हम जिंदा कौम भी हैं, हमारा नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सबज़ हिलाली परचम भी बहुत खूबसूरत है जिसके साए तले हम एक हैं और कौमी तराना भी हम जैसा किसी का नहीं। एक और लतीफ़ा भी काबिल तवज्जो है कि यहाँ मर्दों की हुकूमत रही जबकि बांग्लादेश में तकरीबन 10 साल से आधी गवाही यानी औरत की हुकूमत है जिसने मुल्क चलाया ही नहीं, इस तरह उठाया कि दुनिया दंग रह गई। वर्ल्ड बैंक के एक साबिक मुशीर आबिद हसन दुरुस्त कहते हैं कि सिर्फ 20 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि बांग्लादेश की फी का आमदनी 2 गुनी हो जाएगी और अगर बांग्लादेशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार बरकरार रहती है तो ये मुल्क 2030 में इक्तिसादी पावर हाउस बन जाएगा। और अगर पाकिस्तान का यही हाल रहा तो मुमकिन है 2030 तक इसे बांग्लादेश से इमदाद मांगनी पड़े। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ने बहुत से इंडिकेटर्स की रोशनी में भारत को धूल चटा दी है। 2011 से 2019 तक बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स में भी
6.8% کے حساب سے اضافہ ہوا، جبکہ دنیا میں یہ شرح 4.0% تھی۔ بنگلہ دیش کی اکانومی کا حجم 410 بلین جبکہ پاکستان کی تقریباً 260 بلین ہے۔ مندرجہ بالا ہلکی پھلکی معلومات اور بنیادی شماریات عرض کرنے کا اکلوتا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری سابقہ، حالیہ، آئندہ قسم کی ڈھیٹ ترین سیاسی ایلیٹ بھڑکیں اور اس طرح کی دیگر بدبودار چیزیں مارنا بند کر کے صرف ان اہداف پر فوکس کرے جو لاجیکل اور اچیویبل ہوں، کیونکہ اچھے مینیجرز کبھی اپنی کمپنی یا ورکرز کو ان اچیویبل ٹارگٹس نہیں دیتے، کیونکہ یہ ایک انتہائی احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے جو آخر کار شرمندگی، ندامت بلکہ ذلت پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے حکمرانوں کی شرمندگی، ندامت، ذلت سے ذرہ بھر دلچسپی نہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان اور پاکستانی بدبودار دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ خوابوں کے سوداگروں نے ہم وطنوں کو ٹکے ٹوکری کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے پلیز پاکستان کو اسکینڈینیویا، سوئٹزرلینڈ، پیرس، ملائیشیا وغیرہ بنانے کی بدہضمی والے خوابوں پر لعنت بھیج کر مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان بناتے ہوئے بنگلہ دیش ہی بنا دو، جو کبھی ہمارا حصہ اور مشرقی بازو کہلاتا تھا۔ گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلانیہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا۔ پاکستانی عوام تو لڑے بغیر ہی ہار رہے ہیں۔ ووٹ نہیں، ووٹر کو عزت دو اور اسے بے وقوف بنانا بند کر کے بنگلہ دیشی ہی بنا دو۔